नमस्कार साथियों। तो आज है 15 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल डे पॉजिटिव में था। हाँ, बीच में हो सकता है कि थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट जरूर दिया था, बट एटलीस्ट क्लोजिंग पॉजिटिव में दिया। और निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, फिलहाल अगर हम बात करें, यूएस मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा है, जहाँ पे एक तरफ डॉ जोन्स की पोजीशन आप देखिए, अभी आपको लगभग 0.30% पॉजिटिव में दिख रहा है ना। आज मतलब ठीक 1.5 घंटा पहले की बात है, जब मैं रात की 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब आप देखिए एग्जैक्टली डाउन साइड मूवमेंट दिया था। उसके बाद आप देखिए फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट, मतलब शुरू हुआ यहाँ पे, नोट करना, शुरू हुआ यहाँ पे, फिर गिरते गिरते यहाँ पे पहुंचा, फिर अभी लगभग यहाँ पे पहुंच चुका है। तो काफी वॉलेटाइल चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी फिर भी बेटर, मैं कहूंगा फिर भी बेटर, बट नैस्डैक भी बीच में थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट दिया था यहाँ पे, फिर अब देखिए ऊपर की तरफ मूव। ठीक है, नैस्डैक फिर भी 0.56% ऊपर चल रहा है। अच्छा, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, वो भी फर्दर रिकवर कर गया। मतलब जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ठीक 1.5 घंटा पहले, तब याद कीजिए गिफ्ट निफ्टी कितनों पर था, सिर्फ 20-25 सॉरी ज्यादा कह दिया, 12 पॉइंट ऊपर था सिर्फ। उस टाइम पे एग्जैक्टली नीचे डाउन साइड मूवमेंट दिया था। ठीक है, अभी आप देख सकते हो टोटल बदल चुका है। जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कह भी रहा था कि देखिए अभी ऐसा सिचुएशन है कि मतलब कुछ भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके साथ साथ तुरंत मार्केट रिएक्ट कर रहा है। चाहे यूएस मार्केट की बात करें, चाहे इंडियन मार्केट की बात करें। और अभी आप देख सकते हैं रियल टाइम डेटा, रात 11:42 की रीडिंग है, 128 पॉइंट ऊपर। मतलब आज दोपहर को हमारे भारतीय बाजार जब क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से 128 पॉइंट सडन स्पाइक कर चुका है। तो मतलब एक बहुत सही स्टेबल पोजीशन पे चल रहा। अब देखना होगा कि कल सुबह तक ऐसा ही रहते हैं या कुछ चेंजेस होता है। होना तो चाहिए, अगर अच्छा रहा तो बढ़िया, खराब नहीं होना चाहिए, है ना। इस बारे में दोस्तों कल सुबह मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दे दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में आप लोग सिर्फ चेक कर लेना, जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था। लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में एज सच कुछ बहुत चेंजेस देखने को नहीं मिला। फिलहाल आप देखिए 84.63 का आसपास चल रहा है, और पिछले 2-3 घंटों से लगभग इसी रेंज के आसपास है। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है, एक एक करके मैं आपको शेयर करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया सर। और आज दिन की देखिए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, मार्केट से रिलेटेड, कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया ये 5 टॉपिक। नहीं देखा तो एक बार प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल मार्केट के लिए। अच्छा, अब आ जाइए सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हम लोग थोड़ा पीछे से शुरुआत करेंगे। कल रात की 12 बजे की वीडियो, मैं कौन से वीडियो की बात कर रहा हूँ एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आपको बेटर यहाँ पे समझ आ जाएगा। मैं इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ये कल रात की 12 बजे की वीडियो, ये वाली वीडियो को आप देखिए। मैं ट्रम्प की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, बढ़िया डिसीजन लिया गया था। उसके साथ साथ ट्रम्प ने सॉरी ये भी धमकी दी कि अगर नेक्स्ट डील के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर ईरान ने कोई डील साइन नहीं किया यूएस के साथ, तो हम क्या करेंगे, ईरान की जो पावर प्लांट है उसको उड़ा देंगे। ये अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद ईरान की तरफ से भी रिप्लाई आ चुका है। ईरान शट डोर ऑन इमीडिएट नेगोशिएशन विथ यूएस आफ्टर फ्रेश अमेरिकन स्ट्राइक। तो ये जो हुआ, मतलब ट्रम्प ने थ्रेट दिया कि अगर अगले हफ्ते के अंदर डील साइन नहीं किया तो हम ईरान के पावर प्लांट उड़ा देंगे, ये कहते हुए कुछ स्ट्राइक भी किया था। ठीक है, उसके बाद ही ईरान ने ये कहा कि नो प्लान फॉर टॉक्स विथ यूएस राइट नाउ। तो यूएस के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे भाई। तो अब थोड़ा सा दोस्तों माहौल फिर से गड़बड़ा जा सकता है, क्योंकि ये ट्रम्प को कोई भरोसा नहीं है। सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि ये पावर प्लांट पे कह रहा है, और पावर प्लांट पे हमला करना बहुत बहुत मतलब महंगा साबित हो सकता है ईरान के लिए। बहुत मतलब समझ नहीं पा रहा अब कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा ईरान पे। यही यही चीज़ देखिए यहाँ पे ट्रम्प ने फर्दर रिपीट किया है। ये देखिए, ट्रम्प सेज इट गेट्स रियली बैड, इट गेट्स रियली बैड फॉर ईरान नेक्स्ट वीक। तो वही पावर प्लांट ने जो हमला करने की प्लान किया, उसी के ऊपर कहा। एक बार मैं आपको एग्जैक्टली क्या कहा तो थोड़ा आपको पढ़ के समझा देता हूँ, तो आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना। द यूनाइटेड स्टेट्स इज सिग्नलिंग दैट इट्स मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट ईरान कुड सून एंटर अ फार मोर एग्रेसिव फेज। यहाँ तक समझ आ चुका है कि आगे आने वाले
जो हमला होगा वो और ज़्यादा एग्रेसिव होगा। आफ्टर 4 straight days ऑफ स्ट्राइक, मतलब बैक टू बैक 4 दिन लगातार हमला करने के बाद, ऑन इरानियन मिलिट्री टारगेट, द यूएस मिलिट्री टुडे लॉन्च्ड अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक्स अगेंस्ट तेहरान। आज फिर से स्ट्राइक किया, दैट लास्टेड फॉर 90 मिनट्स, तो मतलब 1.5 घंटे की ये स्ट्राइक्स था। दिस केम आफ्टर इट reimposed a naval blockade in a return of war between the two forces। तो साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे नवल ब्लॉकेट भी कर चुके हैं। और उसके साथ साथ ट्रम्प ने यह भी कहा कि अगले हफ्ते और घातक रिस्पॉन्स हम देंगे। मुद्दा दोस्तों और दिन प्रतिदिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है, ईरान की जो लीडर्स है या जो भी ईरान की आईआरजीसी सेना है, वो लोग इस चीज़ की जो गंभीरता उसको समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि बेचारा जो ईरान की लोग है ना, ईरानियन, वो बेचारा अब यहाँ पे फंस रहा है। आप खुद सोच के बताइए कि मतलब अभी यूएस की जो मेन टारगेट है ईरान की हाई वैल्यू एसेट्स। हाई वैल्यू एसेट्स मतलब एयरपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, पावर प्लांट हो गया। और बिना ये सब के अब लोग कैसे जिएगा। वैसे ही वहाँ पे महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम आप क्या कर सकते हैं, दूर से दूर के मतलब दूर पे बैठ के सिर्फ यहाँ पे हम लोग इस बारे में चर्चा ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। बट ये वॉर किसी भी हालत में रुकना चाहिए तो बहुत सही रहेगा। अब ईरान की तरफ से भी बैक टू बैक जवाब दे रहा है, बट ईरान, देखिए ईरान एक चीज़ समझ नहीं पा रहा है, क्या पता है कि ईरान मैक्सिमम कितना क्या स्ट्राइक कर रहा है। आप खुद ही बताइए, पिछले 4 महीने की तो वॉर ऑलमोस्ट हो चुका है, 4 महीने से ज़्यादा ही हो चुका है, लगभग 4.5 महीने, है ना। ईरान हमला कहाँ पे कर रहा है, ईरान हमला कर रहा है जितने भी मिडिल ईस्ट में यूएस की मिलिट्री बेस है उस पे। और आज भी देखिए वही का मतलब वही किया है। ईरान स्ट्राइक्स कुवैत विथ शहीद 136 ड्रोन। तो ईरान के पास जो शहीद 136 ड्रोन है उसके थ्रू कुवैत में हमला किया। कुवैत में मतलब कुवैत में जितने भी यूएस की बेस है। बट बात यह है कि ईरान यूएस की जो मेन लैंड है वहां पे तो पहुंच नहीं पा रहा है। तो वो तो यूएस के लिए उतना हाई वैल्यू एसेट्स नहीं है। बट यूएस कहाँ पे हमला कर रहा है, ईरान की जो हाई वैल्यू एसेट्स है वहां पे हमला कर रहा है। तो ये फर्क पड़ रहा है आज की डेट में, जिस वजह से बहुत ज्यादा भले। और दूसरी तरफ ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करके पूरे दुनिया के लिए मतलब कह सकते हो एक टाइप का खतरा बन चुका है खुद। देखते हैं अब आगे कब तक क्या होता है, क्योंकि अभी ये जंग मतलब कब किस तरफ मोड़ लेगा किसी को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अभी देखिए यूएस में आगे कोई बड़ा इवेंट भी नहीं है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था जो कि और मतलब इसी हफ्ता ही होगा लास्ट, उसके बाद खत्म। तो जिस वजह से अब ये वॉर और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। अच्छा दोस्तों, एक और अपडेट है टैरिफ के ऊपर। अच्छा, आपको पता होगा रशियन ऑयल खरीदने से भारत, चाइना, ऐसे जितने भी देश खरीद रहा था उसके ऊपर 500% की टैरिफ डाल दिया था। सो आज 500% की टैरिफ को हटा के 100% कर दिया। सीरियसली, ये देखिए 5:30 बजे की अपडेट है शाम के। proposed US 100% tariff on Russian oil buyers won't complicate India US trade deal talk, से ऑफिशियल। भारत की तरफ से भी उसका जवाब में कहा कि भाई एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ पे देखना मजा आएगा। पहले 500% डाला था। A proposed bill from the US seeking to impose 100% tariff on countries purchasing Russian oil will not complicate ongoing trade negotiation between India and the US, a senior government source said, adding that the issue has not emerged as hurdle discussion between the two sides। ठीक है, मतलब एक तरफ यूएस ने क्या किया कि जो 500% टैरिफ रशियन ऑयल खरीदने से डाला था, 500% टैरिफ डाला था, ठीक है, उसको कम करके 100% कर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा, क्योंकि देखिए अभी यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील भी चल रहा है, साथ में ये भी कहा ये जो 100% टैरिफ हमने रशियन ऑयल खरीदने पे डाला है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हमारे ट्रेड डील के अंदर। ठीक है, मतलब ये लोग भी गजब की लोग हैं, खुद की फायदा को छोड़ के और कुछ सोच नहीं सकते। एनीवे, अच्छा नेक्स्ट एक और रिपोर्ट देखिए। वैसे आज से भारत और यूके के बीच जो एफटी है वो तो लागू हो चुका है, और सुनने को आ रहा है कि इससे भारत की जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर उसको बहुत बढ़िया बेनिफिट पहुंच सकता है। और डे वन पे ही ये देखिए, डे वन पे ही $10 मिलियन ऑलरेडी शिफ्ट हो, मतलब भेजना हो चुका है, भारत से भेज चुका है, एक्सपोर्ट कर चुका है। जीरो ड्यूटी एक्सेस बूट्स इंडस्ट्री,
चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कुल मिला के बात ये है कि अभी मौसम थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जितने भी न्यूज़ आ रहा है उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ। आशा रखता हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। और देखिए अगर कल सुबह तक कोई बहुत बड़ा एक्शन या ऐसा कुछ नहीं होता है तो मे बी मार्केट रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट का भी एक आज की डेट में आपने नेचर देखा होगा कि मार्केट कोशिश कर रहा है। मतलब चाहे हम बात करें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, और खास करके एफ का भी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ नहीं हो रहा है। सो मार्केट कोशिश कर रहा है। बस अभी क्या है कि इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन यही चक्कर में एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास चल रहा है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा गिर रहा है ना बहुत ज़्यादा रिकवर कर रहा है। तो अभी फिलहाल सब कुछ सही है, देखते हैं कि कल सुबह तक कैसा रहता है। तो मैं आपको दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, आप लोग सिर्फ देख लेना, ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।